पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। सन 71 में जो हुआ वही इतिहास 2025 में दोहराया जाने वाला है। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो या फिर बलूचिस्तान, यहाँ आवाम बागी हो गई है। बलूच, बागी और खैबर के पठान हर दिन मुनीर की आर्मी का शिकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर के साथ साथ अब पीओके में भी आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। इन सब के बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हुंकार ने मुनीर की सेना को डरा दिया है। सिविल वॉर से बेहाल पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आर्मी का मनोबल ऊंचा रखने के लिए एक घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान का घमंड किया चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर ट्रिलर, मुनीर की सेना में फैला है टेरर। अरे ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन ने पाकिस्तान को ऐसा पस्त किया कि उसकी कमर टूट गई। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना प्रमुख ने दे दी है सीधी धमकी। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पाकिस्तान मुसीबत में है, बड़ी मुसीबत में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पाकिस्तान में आर्मी की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, वहीं हुक्मरानों के खिलाफ भी आवाम का गुस्सा भड़क उठा है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मारामारी है, ये जो मारामारी है। मुनीर की सेना इस वक्त चक्रव्यूह में घिर गई है। ये चक्रव्यूह है सिविल वॉर, बगावत और विद्रोह का एक ऐसा शिकंजा जिसमें बागी मुनीर की सेना को दहला रहे हैं, विद्रोही चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं और अवाम सिविल नाफरमानी की हद तक जाकर सिविल वॉर की धमकी दे रही है। अल्लाहु अकबर। बलूच हों या खैबर के आफरीदी पठान, अब कोई पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। 78 साल से क्रूर पाकिस्तानी सेना का जुल्म झेल रही आवाम ने विद्रोह कर दिया है। पहले बलूचों ने अपनी आवाज बुलंद की, फिर टीटीपी ने आजादी का नारा लगाया और अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर 78 साल की गुलामी से आजादी चाह रहा है। बलूच हों या फिर पठान, ये दो कौम अब पाकिस्तानी सेना की गुलामी बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। उन्होंने हथियार बंद विद्रोह की शुरुआत कर दी है। आज़ादी की इस जंग में पीओके की जनता ने भी अपनी आवाज शामिल कर दी है। पाकिस्तान में इस वक्त बगावत की आंधी चल रही है और इस तूफान ने बलूचिस्तान से खैबर तक पाकिस्तानी सेना के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के इस संकट को तफसील से डिकोड करेंगे, लेकिन पहले बात सरहद पार से पाकिस्तान को मिली कड़ी चुनौती की। मई को मिली चोट से पाकिस्तानी आर्मी अब तक उबर नहीं पाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य ने न सिर्फ मुनीर के कारिंदों का हौसला तोड़कर रख दिया है, बल्कि मुनीर की सेना को हथियारों के भी लाले पड़ गए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की वायुसेना को घुटनों पर ला दिया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 13 फाइटर जेट कबाड़ में बदल दिए गए। पाकिस्तानी आर्मी के एयरफील्ड हो या रनवे या फिर हैंगर, कमांड कंट्रोल सेंटर हो या रडार सेंटर, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो या फिर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्पाई प्लेन, पाकिस्तानी वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा नुकसान हुआ है। 7 मई को मिली चोट से हैरान परेशान पाकिस्तानी आर्मी को भारतीय सेना ने फिर जोर का झटका दिया है। सेना प्रमुख की चेतावनी ने पूरी पाकिस्तानी आर्मी को डरा दिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, अगर पाकिस्तान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोका, भारत की सीमा में कोई भी हिमाकत की, तो इस बार उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। अब की बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं दिखाएगी। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। आर्मी चीफ की हुंकार ने फील्ड मार्शल मुनीर को दहला दिया है, लेकिन अपनी आर्मी का हौसला बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना झूठ का सहारा लेने से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने अपनी औकात से आगे जाकर भारतीय सैन्य प्रमुख के बयान का विरोध किया है। हालांकि पाकिस्तानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन का बड़बोलापन किसी काम का नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी आवाम को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को मालूम है कि भारत से मुकाबला उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। भारत की तरफ से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बार बार चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वह आतंक परस्ती का रास्ता छोड़ दे, सरहद पर हिमाकत करने से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान समझने को राजी नहीं लग रहा। बात चाहे एलओसी की हो या सर क्रिक की, पाकिस्तान की साजिश जारी है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, फिर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हुंकार और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से पाकिस्तान को दिखाया गया आईना, एक साथ ट्रिपल प्रहार ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान को भारतीय सेना के एक्शन का खौफ सताने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।